हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको सब पढ़ाएंगे। सबका मतलब 10th 11th 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे लेक्चर्स आपके जितने भी टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। उसी के रूप में जैसे कि BL सर और आपके अजय राज सर हैं, उन्होंने तो 10th और 12th दोनों साथ साथ शुरू कर रखी है। 10th के अंदर उन्होंने BL सर पढ़ा रहे हैं मैथ और आपको अजय राज सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके साथ ही BL सर ने 12th का शुरू कर दिया है जिसमें मैट्रिक्स उन्होंने लेक्चर ले रखा है। और अजय राज सर की बात करें तो वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं अजय राज सर। मतलब इस प्रकार से पढ़ा, देखो मैथ तो मुझे भी नहीं समझ में आती पर फिर केमिस्ट्री मुझे भी समझ में आती है, तो केमिस्ट्री मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, खूब लेक्चर्स देखे हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं। तो मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि 11th का बच्चा 12th में गया है, अगर वो 11th में नहीं पढ़ा तब भी वो 12th समझ सकता है। और अगर चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो IIT मतलब जे तैयारी कर रहा हो, JEE के लिए और इसके साथ ही PMT के लिए, मतलब इन तीनों के लिए बेस्ट टीचर है। क्योंकि मैंने खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी थी और वो हमारे जब करते थे ट्यूशन करते थे तब वो आते थे, तो उन्होंने बहुत बेसिक से लेके बहुत ऊपर तक पढ़ाया। और आजकल तो क्या है, ट्रेंड भी हो गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल ना आके थ्योरी बेस आ जाते हैं। तो थ्योरी भी वो अच्छे से क्लियर, थ्योरी का मतलब वो आपको एग्जाम बेस्ड थ्योरी क्लियर करवा रहे हैं कि एग्जाम में आपके अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार की थ्योरी लिखनी है। तो आप वो केमिस्ट्री वाले लेक्चर जाके देखिए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो और फिर हमने क्या किया यार, बायोलॉजी के अंदर देखा कि हम अगर पूरे लेक्चर पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि हम अपनी जो अब पढ़ाई नाम से फेसबुक है उस पेज के ऊपर हमने डाला था फेसबुक के ऊपर कि जिसको जो टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी में वो बता दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको आया कि सर हमें जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, जेनेटिक्स में स्पेसिफिक बहुत ने बोला गेमेट फॉर्मेशन। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के हिसाब से हम पढ़ाएं, क्योंकि हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत कम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो हमने सोचा कि बच्चों को जो डिमांड है उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो जैसे अभी ये लेक्चर बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाए, उन्होंने बोला कि गेमेट फॉर्मेशन के अंदर और जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम जेनेटिक्स के जो हार्ड टॉपिक हैं वो सबसे पहले आपको क्लियर करवाएंगे। उसके बाद में आप अपनी डिमांड बताइए कि आपको कौन सा लेक्चर पढ़ना है। आप अब पढ़ाई फेसबुक पेज पे जाना, वहाँ पे फेसबुक हमारे पेज को फॉलो करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो पढ़ाई को। फिर आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, हम विदिन 2 डेज में आपको वीडियो बना के दे देंगे। अब ये नहीं है कि आप रटने वाले, जैसे कि एक स्टूडेंट का आया था कि सर एनिमल टैक्सोनॉमी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आप देखिए कि एनिमल टैक्सोनॉमी में लगभग रटने वाला ही है, तो उसके अंदर आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको भी बना देंगे हम। पर पहले हम अभी नीट की एग्जाम बहुत पास भी है, तो हम पहले वो लेक्चर्स लेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और रटने वाला भी नहीं है। एनिमल टैक्सोनॉमी अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप खुद भी रट सकते हो और कहीं से भी मिल जाता है उसके ट्रिक्स, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टॉपिक हार्ड पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है और उनमें टाइम लगता है, एनिमल टैक्सोनॉमी है तो उसको क्या है कि आप पढ़ोगे, आपको याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। पर कुछ जो आज हम पढ़ाएंगे गेमेट फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या है कि आप कर सकते हो पर उसके अंदर टाइम लगेगा 2 मिनट 3 मिनट, तो टाइम बचाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम गेमेट फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि अगर कोई स्कूलिंग का बच्चा देख रहा है 12th वाला तो वो भी समझ ले, और आपके लिए भी हम ट्रिक्स बताएंगे। जो PMT की तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके लिए भी हम ट्रिक्स बताएंगे अच्छी कि आप 30 सेकंड 20 सेकंड, मेरे हिसाब मैं तो 20 सेकंड में बता सकता हूँ, 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले मेरे हिसाब से, तो मैं तो 20 सेकंड भी नहीं लगाता हूँ और आप भी नहीं लगाओगे। प्रैक्टिस हम करवा देंगे आपको, क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसके अलावा अगर कोई आपके पटवारी RS इनकी तैयारी कर रहा है तो उनको भी आप भेज सकते हो, उनके लिए भी हमने हमारे चैनल पे कुछ डाल रखा है, वो भी देख लेंगे। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करके हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या है, गेमेट फॉर्मेशन मतलब युग्मक निर्माण। देखो इंग्लिश में इतनी मुझे लगता नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, आप बच्चे तो रहे नहीं हो और इंग्लिश में ही ये वर्ड आपको जल्दी समझ में आएगा मेरे हिसाब से। वैसे मैं हिंदी भी बोलूँगा, तो वैसे मेरा टारगेट हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं क्योंकि उनके लिए सोर्स कम है, पर इंग्लिश में लिखूंगा इसके साथ ही हम हिंदी भी बोल देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है गेमेट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण। वैसे तो आप कोचिंग में भी इंग्लिश ही पढ़ते हो, कौन सा हिंदी पढ़ाते हो कोई आपको। तो चलो गेमेट फॉर्मेशन के अंदर हम सबसे पहले
सबसे पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। टर्म मतलब जो शब्दावली है इसकी, कुछ जो गेमेट फॉर्मेशन में काम आएगी उन्हीं शब्दावलियों की बात करूंगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, फिर भी बन जाए जो, क्योंकि क्वेश्चन करवाएंगे तो बन सकता है। तो पूरा लेक्चर देखना तभी समझ में आएगा, बीच में छोड़ के जाने से कोई मतलब नहीं है। फिर तो अभी छोड़ दो, बीच में छोड़ के जाना है तो अभी छोड़ दो, क्योंकि अब लेक्चर के अंदर आ गए हो तो पूरा देख के जाना, क्योंकि जब पूरा देख लोगे, जितने 20-30 मिनट का बनता है, तो अगर पूरा देख लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद में आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर सबसे पहले वर्ड की बात करूं तो जीन की बात करूंगा मैं। जीन वर्ड आपने सुना होगा, जिसको मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल के फैक्टर एलिमेंट थे, वही ये जीन है जिसको वर्ड क्वेश्चन दिया था, जॉनसन ने दिया था। ये जीन क्या होता है, क्या होता है, एक डीएनए के ऊपर, कोई भी डीएनए है, आपने डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ा होगा, डीएनए का कोई छोटा सा भाग होता है। मतलब जीन क्या है, डीएनए का ही क्या है, सेगमेंट है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, जीन के एलील्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, एलील प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एलील का वर्ड नाम भी आपने सुना होगा, एलील की बात भी हम आगे करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा वर्ड आता है वो आते हैं कैरेक्टर्स। कौन से आते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब लक्षण। तो कैरेक्टर की बात करें तो जो मेंडल ने कैरेक्टर बताए थे, जैसे प्लांट हाइट, सीड की शेप, सीड कलर, पोर्ट शेप, तो वही कैरेक्टर हैं, वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो मैं उनको बताऊंगा नहीं कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसीव होता है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वीडियो लेक्चर बड़ा नहीं करना। तो दूसरा वर्ड क्या है, कैरेक्टर, लक्षण। इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये दो वर्ड और एक तीसरा एलील, अगर इतना समझ में आ गया तो आप गेमेट फॉर्मेशन समझ चुके हो। बस उसके बाद में एक लाइन और बोलूँगा, वो लाइन आखिरी है। वो लाइन आप सुनते ही आपको गेमेट बनाना आ जाएगा, और किस प्रकार से गेमेट बनते हैं वो मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझा दूंगा। तो अब समझना, जो लाइन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। तो एक कैरेक्टर मतलब एक लक्षण, कोई भी लक्षण ले लो, कोई भी लक्षण ले लो आप। इसके अंदर प्लांट की हाइट ले सकते हो, जितने लक्षण मेंडल ने बताए सब ले सकते हो, इसके अलावा कोई और लक्षण भी ले सकते हो। एक कैरेक्टर को हमेशा एक जीन क्या करती है, रेगुलेट करती है। एक लक्षण को एक जीन क्या करती है, रेगुलेट करती है। और इस जीन को बताने के लिए कि कौन सी जीन रेगुलेट करती है, उसके लिए हम ABCD के जो 26 अल्फाबेट होते हैं उनमें से कोई एक अल्फाबेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक अल्फाबेट का यूज करते हैं। समझ में आया, दोबारा सुन लेना। एक लक्षण के लिए, एक कैरेक्टर के लिए हम एक जीन का यूज करते हैं और उस जीन को एक अल्फाबेट से दर्शाते हैं। ये लाइन आप अपने दिमाग में बिठा लो और गेमेट फॉर्मेशन समझ लो। फिर समझा देता हूं, एक कैरेक्टर एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और उसको हम ABCD के एक अल्फाबेट से लिखते हैं। आगे सुनना कि एक जीन के कितने एलील होते हैं, एक जीन के 2 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। उन एलील को हम किस प्रकार से लिखते हैं, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन 2 एलील, तो एक को हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं और दूसरे को हम किस में लिख देते हैं, दूसरे को किस में लिख देते हैं, स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर में किसको लिखेंगे, बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होता है, जो डोमिनेंट होता है। मतलब जो डोमिनेंट होगा, जो डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, उससे किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। और जो रिसेसिव होगा उसे किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। बात समझ में आई। एक कैरेक्टर इक्वल टू एक जीन इक्वल टू एक अल्फाबेट, एक जीन के 2 एलील। कौन कौन से, डोमिनेंट, एक रिसेसिव। डोमिनेंट को हम बड़ी वाली ABCD में लिखेंगे और रिसेसिव को छोटी वाली ABCD में। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आपने गेमेट फॉर्मेशन समझ लिया। अब इसके बाद में कुछ वर्ड्स की ओर बात कर लेते हैं जो हम जब क्वेश्चन करेंगे, जब पर्सन करेंगे तो आपको वो उनका यूज, मतलब वो यूज होएंगे। वैसे आपको, मुझे पता है कि आप बहुत होशियार बच्चे हो तो आपको आते हैं, पर फिर भी हम पढ़ा देते हैं।
आपने होमोजाइगस का नाम सुना है? सुना होगा। समयुग्मकी, समयुग्मकी सुना होगा। हेटेरोजाइगस, विषमयुग्मकी सुना है। क्या होते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस सुनना। होमो मतलब सम्मान और सम मतलब सम्मान, समयुग्मकी। तो देखो होमोजाइगस के अंदर क्या होगा कि जो एक एलील के एक जीन के दो एलील हैं वो समान होने चाहिए। अगर वो दोनों समान है, एक जीन के अंदर क्या होंगे? दो एलील होंगे। अगर वो दोनों एलील सेम है, अगर समान है, मैं डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं बोल रहा हूं सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो वो किसके अंदर आएंगे? होमोजाइगस के अंदर। तो होमोजाइगस के अंदर अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, एक संकर संकरण की बात करें, तो दो कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी है? अगर प्लांट हाइट की बात करें, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो प्लांट हाइट की बात करते हैं, दो कंडीशन बनती है। एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। दोनों क्या हैं? दोनों समान हैं। और हेटेरोजाइगस मतलब विषमयुग्मकी, मतलब अलग अलग होंगे। अलग अलग कैसे? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है तो अलग अलग होंगे। राम और लखन भाई भाई हैं, अगर वो दोनों एक समान दिख रहे हैं तो वो क्या है? होमोजाइगस। पर वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो वो क्या होंगे? हेटेरोजाइगस। तो यहाँ क्या होंगे? ये दोनों राम और लखन थे, दोनों भाई थे, यहाँ पर भी भाई थे। ये बड़े वाले थे तो ये छोटे वाले थे, कोई से ही थे पर थे समान। पर यहाँ क्या हुआ? ये अलग अलग हो गए और राम बड़ा और लखन छोटा। समझ में आई होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात है, समझ में आई? इतना समझ में आ गया? चलो हम आपको एक वर्ड और बता देते हैं। रेसेसिव जीन और डोमिनेंट का नाम तो आपने सुन लिया, हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की और बात कर देते हैं। क्यों? वो यहाँ काम नहीं आएगा, पर फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में बोला था कि सर रेसेसिव वो समझ में नहीं आता, फिनोटाइप और जीनोटाइप को कैसे याद करें, कि उनमें अंतर कैसे करें, तो वो मैं यही समझा देता हूँ। देखो मैं 3 कंडीशन से लिखूंगा। अगर मैंने होमोजाइगस बोल दिया तो आप समझ जाते हो कि होमोजाइगस मतलब क्या होगा। पर होमोजाइगस के अंदर आगे मैं लगा दिया होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव। हेटेरोजाइगस के आगे तो मैं कुछ लगा नहीं सकता। 3 कंडीशन बन गई हमारे पास। कौन कौन सी? होमोजाइगस डोमिनेंट, और क्या बनी? हेटेरोजाइगस, और क्या बनी? होमोजाइगस रिसेसिव। ये हमारे पास 3 कंडीशंस बनी। इन 3 कंडीशंस के अंदर हम बात कर लेते हैं कि फिनोटाइप रेशियो क्या होगा और जीनोटाइप क्या होगा। रेशियो नहीं, मतलब फिनोटाइप क्या होगा और जीनोटाइप कैसे होगा। तो अगर ये से रेशियो तो हम मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड जो क्रॉस की बात करेंगे तब बात कर लेंगे रेशियो क्या होगा। अभी बात कर लेते हैं किस प्रकार से पता चले। तो आप समझना, एक बात समझना कि मान लो आपके घर के अंदर आपके पापा और आपकी मम्मी बराबर है ना भाई, घर में वो दोनों बराबर हैं और आप क्या हो? बच्चे हो, मतलब आप छोटे हो। तो अगर आप आपके मम्मी पापा घर से उन्होंने क्या किया? आपको भेजा स्कूल में कि जा बेटा स्कूल में जा। आप नन्हे थे, घर से बाहर निकले, आप घर से भागे। आपके पड़ोस वाले ने देखा, आपका पड़ोस वाला देखा कि बच्चा कहाँ जा रहा है? स्कूल में जा रहा है। ये अंदर है, उसे अंदर की कोई बात नहीं पता, वैसे उसने देखा कि बच्चा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। समझ में आ गई इतनी बात? अब सुनना, उसके बाद में मान लो कि आपकी मम्मी की आपके पापा से लड़ाई हो गई और आपकी मम्मी बोले कि आजकल मुझे इससे मतलब नहीं है, आपका बेटा आप जानो। मतलब आपकी मम्मी क्या हो गई? थोड़ी रेसेसिव हो गई, मतलब डोमिनेंट नहीं रही ना। पहले तो वो क्या थी? उसके बराबर थी, पर वो क्या हो गई? रेसेसिव हो गई। पर फिर भी आप तो स्कूल में जा रहे हो, क्योंकि पापा तो आपको डांट लगा के भेजेंगे या कैसे भेजेंगे। तो सामने वाले को क्या दिखेगा? कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, पर
अगर मान लो दोनों की लड़ाई हो गई और दोनों ने बोला कि मुझे मतलब नहीं है, पापा ने बोल दिया तेरा बेटा है तू जाने, मम्मी ने बोल दिया तेरा बेटा है तू जाने, मतलब दोनों क्या हो गए, रिसेसिव हो गए, दोनों बैठ गए चुपचाप कि नहीं जाएंगे। तो उस दिन आपकी तो मजा हो गया कि बढ़िया है, ऐसा ही चलता रहे, हमें तो स्कूल नहीं जाने वाला, कि क्यों जाओगे यार, घर वाले नहीं बोलेंगे तो क्यों जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि आप घर के अंदर ही रह गए उस दिन कहाँ रह गए, घर के अंदर ही रह गए। तो बाहर वाले ने क्या देखा कि आप स्कूल में आज नहीं गए, आप स्कूल के अंदर नहीं गए। अंदर की बात उसे नहीं पता, पर बाहर की बातें उसे पता है। अगर बाहर की बातें पता है तो मतलब वो क्या जानता है, आपका फिनोटाइप जानता है। बाहर की बातें जानता है मतलब फिनोटाइप जानता है, मतलब कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बात नहीं है। जो दिखता है वो क्या है, फिनोटाइप है, वो क्या है, फिनोटाइप है। और जो नहीं दिख रहा, अंदर क्या चल रहा है मम्मी पापा के बीच में नहीं दिख रहा उसे, वो तो आपके हिसाब से बच्चे दिख रहे हैं उसे। तो जो नहीं दिखता वो क्या है, जीनोटाइप है। नहीं दिखता वो क्या है, जीनोटाइप है। तब समझना इसको कि मैं कैसे इसको यहाँ पे आपको लगा के बताता हूँ। एक लिख देता हूँ मैं जीनोटाइप और एक लिख देता हूँ फिनोटाइप। हम प्लांट हाइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लांट हाइट की बात करेंगे। तो प्लांट हाइट के अंदर मतलब पादप की लंबाई के अंदर दो ही कैरेक्टर होते हैं, एक होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ। ये मुझे लगता है कि आपने पढ़े होंगे कैरेक्टर के अंदर, तो मैं नहीं बता रहा हूँ कैरेक्टर को सारों को। तो टॉल है, बड़ा है, उसे किससे, कैपिटल लेटर से, तो हम इसको कैपिटल टी से बना देते हैं, कैपिटल टी से दर्शा देते हैं, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से दर्शा देते हैं। तो समझना होमोजाइगस डोमिनेंट, बड़े वाला होमोजाइगस समान, मतलब जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। यहाँ हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल टी। बात पल्ले पड़ी, इतनी पल्ले पड़ गई ना। तो अब यहाँ दोनों बराबर थे, दोनों में राजी थे, दोनों मम्मी पापा, और उन्होंने क्या बोला, जा बच्चा स्कूल में जा। आप स्कूल में गए, सामने वाले को क्या दिखा, आप बाहर आ रहे हो, तो क्या हुआ, प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। दोनों क्या थे, डोमिनेंट। तो बाहर क्या दिखा हमें कि प्लांट लंबा है, बड़ा है। पर जब मम्मी बोली कि आपके बच्चे से आपको मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं, तो फिर भी पापा ने आपको क्या बोला कि जा बेटा तुझे स्कूल में जाना है, तो तुम क्या हुए, स्कूल में गए। तो अभी भी बाहर वाले को अंदर की बात नहीं पता कि अंदर चेंज हो गया कुछ, अंदर मम्मी को कोई मतलब नहीं है, पर बाहर वाले को तो अभी भी यही लग रहा है कि क्या बच्चा क्या है, स्कूल जा रहा है, मतलब लक्षण मिला है। लक्षण क्या मिला, वही पहले वाला, टॉल और टॉल, क्योंकि आप स्कूल उसी हिसाब से गए हो। तो दो नंबर समझ में। पर अगर दोनों की लड़ाई हो गई और आप स्कूल में नहीं गए, तो सामना जो बाहर जो खड़ा था, जो बाहर दूसरे आपका पड़ोसी था, उसने देख लिया कि अब तो कुछ गड़बड़ है, आज तो दोनों में लड़ाई होगी। तो लक्षण क्या आया, आप स्कूल नहीं गए क्योंकि बाहर वाले ने आपको स्कूल जाते नहीं देखा, तो वो क्या हो गया, ड्वार्फ मतलब छोटा। क्या हो गया, ड्वार्फ मतलब छोटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चों? अगर आ गया तो बोल दो यस, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यस सर आप हमें समझ में आया है, तो मैं मान जाऊंगा समझ में आया है। नहीं आए तो नो लिख देना, फिर से समझा देंगे हम। और अगर कोई लेक्चर में फिर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें मैसेज कर देना कि सर ये लेक्चर पढ़ाओ, ये समझने वाला है, थोड़ा नहीं समझ में आता है तो हम आपको समझा देंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, गैमेट फॉर्मेशन की। अगर इतनी चीज़ें आपने समझ ली तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गैमेट फॉर्मेशन की अगर बात करें अब युग्मक निर्माण की, देखो स्पेलिंग्स पे मत जाना और राइटिंग पे मत जाना, समझने पे जाना। समझ में नहीं आए तो बताना, ये तो चलती रहती है सब।
तो अगर गेमेट, क्योंकि वो आपके एग्जाम के अंदर स्पेलिंग नहीं पूछता है, आपको कंसेप्ट कितने आते हैं वो पूछता है, नॉलेज कितनी है आपको। तो गेमेट फॉर्मेशन को देखना, गेमेट फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो क्या होते हैं गेमेट, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। मेरे हिसाब से इतना तो आपको पता ही होगा कि गेमेट क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, एक जीन के, हमने पीछे देखा एक करैक्टर के लिए एक जीन और उसके लिए एक अल्फाबेट, और एक जीन के कितने थे, एक जीन के कितने एलील थे, 2 एलील थे। पर ये तो क्या है, वो तो डिप्लॉइड था, वो प्लांट की बात थी, वो क्या था, डिप्लॉइड था। यहाँ क्या है, गेमेट क्या है, हैप्लॉइड। मतलब एक करैक्टर के एक जीन की एक एलील आएगी, मतलब हैप्लॉइड है। तो गेमेट के अंदर एक जीन की एक एलील होती है। क्यों होती है, समझ में आया, क्योंकि हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड के अंदर एक जीन का एक एलील आता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है भैया कि ऐसे पूछ ले कि गेमेट जो होते हैं गेमेट के अंदर होते हैं, गेमेट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या होते हैं, एक जीन की 2 एलील, एक जीन के एक एलील, एक जीन की 0 एलील और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन बनता है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो याद रखना गेमेट फॉर्मेशन, क्योंकि गेमेट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए उनके अंदर एक जीन की केवल एक एलील होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक है। अब हम गेमेट बनाते हैं, एग्जाम्पल से समझना। सबसे पहले मैं लिखता हूं कैपिटल टी, एग्जाम्पल्स हैं। अब समझने वाली बात है, कान खोल लेना, पीछे वाली लाइन का यूज करेंगे और बनाते जाएंगे। कैपिटल टी, क्योंकि डबल है, अभी तो डिप्लॉइड प्लांट की बात है ना, तो जब इससे गेमेट बनेगा तो किस हिसाब से बनेगा, एक कैपिटल टी बन गया, एक कैपिटल टी बन गया। अगर मैंने लिखा स्मॉल टी, क्या लिखा, स्मॉल टी, तो क्या बने, एक ही स्मॉल टी बन गया, एक स्मॉल टी बन गया। हाँ, तो अगर मैंने लिखा आपको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने करैक्टर है। अगर सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने करैक्टर है, तो बताओ, सोच लिया, मैं बताता हूं। कुछ नहीं देखना, अल्फाबेट कितने हैं, ABCD तो आती है ना पूरी, अल्फाबेट कितने हैं, 2 दिख रहे हैं सर हमें, तो कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल वाई दिख रहा है, मतलब 2 जीन होंगी, मतलब 2 करैक्टर होंगे। बात पल्ले पड़ी, 2 जीन होंगी, 2 करैक्टर होंगे, क्योंकि 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं, इसलिए 4 एलील है। अगर गेमेट बनाना है तो इसका क्या होगा, अगर एक गेमेट के अंदर इस लक्षण, इस करैक्टर के लिए जो जीन है उसका क्या आएगा, एक एलील आएगा, और एक दूसरे करैक्टर के लिए आएगा, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। पर देखो यहां पे एक चीज कॉमन है कि राम और लखन सेम है, तो अगर उनकी वाइफ एक रूम के अंदर बैठी हुई है और चाहे राम आए चाहे लखन आए, बात एक ही होगी, क्योंकि दोनों दिखते सेम है। तो चाहे मैं राम लिख दूं चाहे लखन लिख दूं, बात एक ही है। मतलब यहाँ पे एक ही गेमेट बन रहा है। गेमेट तो कितने बन सकते हैं, पर अगर टाइप की बात करें कितने प्रकार के बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहे हैं। क्यों, राम और लखन सेम है, तो अगर वाइफ रूम में बैठी हुई है तो चाहे राम आए चाहे लखन में आए, उसके लिए तो एक ही बात है, क्योंकि दिखते दोनों सेम है। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पे कौन कौन सा गेमेट बनेंगे, एक जीन के 2 एलील होते हैं, और गेमेट के अंदर एक जीन का एक एलील होता है गेमेट के अंदर। तो गेमेट बनाना है, युग्मक बनाना है, तो मुझे एक एलील लेनी पड़ेगी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या हुआ कि लखन ने भैया बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो चीरा दे दूंगा मुंह पे।
अब मेरे को पता चलना चाहिए वाइफ को कि मैं ही लखन हूं, ये राम है। तो उसने क्या किया, ये किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, वो रेसेसिव हो गया। तो यहां कितने बने, कितने टाइप के बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर अब जाएगा लखन की वाइफ बैठी हुई है, राम जाएगा तो लखन की वाइफ को पता चल जाएगा कि ये राम है और लखन है। तो टाइप 2 हो गए। अब राम और लखन क्या हुए, दोनों अलग अलग हो गए। बात पल्ले पड़ी, आपको पल्ले पड़ी। अब इसकी तरह का एग्जांपल लेते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर इस करैक्टर के लिए बात करूं, मैं इस करैक्टर के लिए बात करूं, 2 करैक्टर है, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। इस करैक्टर के लिए बात करूं तो क्या है, इसके लिए तो भैया, इसके लिए तो राम और लखन अलग अलग हैं, पर इसके लिए क्या है, राम और लखन क्या है, समान है। तो यहां क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, पर यहां से क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा ना। तो 2 प्रकार के बने। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहां तक मुझे समझ में आ गया, पर मान लो इस प्रकार से हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें बोल दे कि टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे। मैं देख लो टाइप ऑफ गैमेट बोल रहा हूं, नंबर ऑफ गैमेट तो तुम कितने बना लो। नंबर ऑफ गैमेट तो यहां पर भी 2 बन रहे थे, यहां पर भी 2 बन रहे थे, यहां पर भी आप और बना सकते हो। कैपिटल आर के साथ ये वाई लिया, यहां पे ये लिया, फिर इसके साथ ये ले लो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर भी आप नंबर ऑफ गैमेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ गैमेट का प्रकार, युग्मक का प्रकार। तो यहां सर आप कैसे बताओगे कि टाइप ऑफ गैमेट कितने हैं, युग्मक के प्रकार कितने हैं। कॉम्प्लिकेट पड़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो बात करेंगे, पर अभी तो यही है ना कि यहां पर तो हमें सिंपल सा था तो बता दिया, यहां कैसे बताओगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि टाइप ऑफ गैमेट, बच्चों ध्यान देना, मैं शुरू से बोल रहा हूं टाइप ऑफ गैमेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ गैमेट की। तो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ गैमेट, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ना, याद करने में जोर, और क्वेश्चन का क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या है टाइप ऑफ गैमेट, 2 की पावर n। और ये जो n है, ये जो n लिखा हुआ है, वो n क्या है, वो n क्या है, हेट्रोजाइगस, मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। बच्चों बात दिमाग में बैठी, टाइप ऑफ गैमेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है, जो क्या है 2 की पावर n है, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कैपिटल स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर बात करें कि हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी है, कितनी है हेट्रोजाइगस की संख्या, हेट्रोजाइगस जीन कितनी है, 1 है, 1 है ना। तो क्या लगाएंगे, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा, 2। मतलब टाइप ऑफ गैमेट कितने होंगे, टाइप ऑफ गैमेट कितने होंगे, 2। कौन कौन से, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। दूसरे एग्जांपल से बात करते हैं हम कि मैं लगाता हूं कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं, कितने हैं, बोल रहे होंगे सर क्या लिख दिया इसमें, तो दिख ही नहीं रहा है, कैपिटल हेट्रोजाइगस दिख ही नहीं रहा है, ये तो 0 है। तो टेंशन क्यों ले रहा है, फॉर्मूला अपना यही काम करेगा। यहां क्या लगाना है, 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो यहां पे जो गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट बन रहा था वो कितना था, 1 था। कौन सा था, कैपिटल टी। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपको, ये मिटा देता हूं, याद हो गया होगा, लिख लेना कॉपी के अंदर, आगे काम आएगा। तो अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो हमने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिखा था,
इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 1, तो 2 की पावर 1, तो कितने हो गए 2। कौन कौन से 2 बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये ऐसे लग रहा होगा इतनी फास्ट कैसे बना रहे हो, तो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ये समझ लो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला। मैंने एक लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके कितने हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 की पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, तो क्या होंगे 1 2 3, कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बायोलॉजी वाले हैं, मैथ थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए 2 × 2 × 2 लिख लेते हैं। वैसे आती है आपको, तो आप बहुत ही होशियार हो, मुझे पता है। चलो ये बात होगी कि नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे। इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो बता देना कि सर यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर यहाँ पर से समझ में नहीं आया, हम आपको समझा देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप, हम जब साथ हैं तो टेंशन किस बात की। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से गैमेट बनते हैं। पहले मैं समझाऊंगा नॉर्मल, मतलब कि अगर आप फंस गए, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आप फंस गए, या बोर्ड वालों के लिए मान लो, बोर्ड वालों के लिए पढ़ाऊंगा तो बोर्ड वालों के लिए उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आप फंस गए, अब एग्जाम में बैठे हो तो आप बोर्ड वाला मेथड यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। पर उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम नहीं है तो आप वो छोड़ देना बच्चों, 3 मिनट 4 मिनट एक क्वेश्चन को देने की, बायोलॉजी के अंदर देने की कतई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स का आप 2 क्वेश्चन छोड़ दोगे उस चक्कर में। तो अगर आपके पास आप पूरा पेपर कर रहे हो, कर लिया, और आपको मान लो गेमेट में मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, टाइप ऑफ गेमेट तो पता चल गया कि सर 8 बन रहे थे, पर ये नहीं पता चल रहा वो 8 कौन कौन से हैं, 6 बने 7 बने। आपको जो आगे मेथड ट्रिक मेथड बताऊंगा, ट्रिक मेथड से तो आप ये मेथड जो पहले बताऊंगा वो यूज कर सकते हो और इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए अब घबराइए मत, ट्रिक मेथड बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। पर वो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, बेसिक से आपको आगे ट्रिक वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक मेथड से पहले हम बेसिक समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कैपिटल टी का क्या एग्जाम्पल लूँगा, समझ में आ गया। 2 गैमेट बनेंगे। मैं एग्जाम्पल जिससे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2, तो 2 की पावर 2 = 4 गैमेट बन गए। 4 गैमेट। अब किस प्रकार से बनेंगे, तो हम वो शुरू में नहीं लगाते थे, शुरू बचपन वाला मेथड यूज करेंगे। इसके 2 बच्चे, फिर उनके 2 बच्चे, फिर उनके 2 बच्चे करते थे ना, खेलते भी हो गए, ऐसे कुछ गेम थे यार, याद नहीं है। और इसके अलावा भी हम अपनी पेडिग्री बनाते हैं, तो भैया दादा के 4 बेटे थे, फिर 4 बेटे के कैसे बनाते हैं, ये दादा हैं, दादा और दादी हैं, ये इनके कितने बेटे हुए, 4 बेटे हुए, फिर इनके 3 संतानें हो गई, फिर इनके एक के 2 बने, एक के 3 बने। इस प्रकार की एक मेथड बनाते थे हम, तो उसी का यूज हम यहाँ करेंगे। देखो सबसे पहले हेटेरोजाइगस को पकड़ो, इसको मैंने पकड़ा, और इसको क्या करो, अलग अलग लिख दो। इस सबसे पहले इसको पकड़ो और इसको क्या कर दो, अलग अलग लिख दो। कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया, इसे लिख दिया। इसके आगे वाले को पकड़ो, इसके आगे वाले को पकड़ो, और उसको क्या करो, इन दोनों के साथ लिख दो। किस प्रकार से, डिवाइड करके। किस प्रकार से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अब इनको जोड़ दो, पहले अलग किया, अब जोड़ दो। किस प्रकार से जोड़ना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। पल्ले पड़ी बात, पड़ी नहीं पड़ी तो फिर समझ। ये एग्जाम्पल तो हो गया, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ऐसे समझ में आ गया होगा, पर नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके समझेंगे। ऐसे थोड़ी समझ में आता है सर, हमें और कॉम्प्लिकेट करके समझाओ ना आप। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम, कैपिटल ए
कैपिटल बी, स्मॉल बी। नंबर ऑफ गेमेट 2, हेटेरोजाइगस 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो वही मेथड कैपिटल ए दोनों को ऐसे लिख दो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या बने? ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए बी स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल बी। और ये तो 4 बन गए। और गुरुजी ने क्या बोला था? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, पर ये तो 4 बन गए। मतलब गुरुजी तो गलत हो गए, उनको तो आता नहीं है, बिना फालतू में झाड़ते रहते हैं कि हम सिंपल में बताएंगे। ये तो 4 बन गए, यहाँ पे 2 ही लिखे। तो देख नमूने, ये कैपिटल ए कैपिटल बी है, वही ये है। मैंने टाइप ऑफ गेमेट बताया, नंबर ऑफ गेमेट तो तू कितने बना ले, नंबर ऑफ गेमेट से क्या करना है। टाइप ऑफ गेमेट कितने हैं? टाइप ऑफ गेमेट कितने हैं? 2 ही हैं। ये एक ही बात है, और ये एक ही बात है। तो टाइप ऑफ गेमेट कितने बने? 2 ही बने। समझ में आई बात? उसी हिसाब से किए हैं जो पिछला मेथड समझाया था। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट और समझ लेते हैं कि सर ये तो आपने सिंपल समझा दिए, 2 गेमेट 4 गेमेट बना के, हमें तो 8 गेमेट बना के बताओ। तो 8 भी वैसे बनेंगे नमूने जैसे ये बने हैं, वो एग्जाम्पल से समझना। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अरे सी लिखूंगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, छोटा बड़ा समझ में नहीं आएगा, तो मैं कैपिटल डी स्मॉल डी लिख देता हूँ। टाइप ऑफ गेमेट 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। किस प्रकार से निकलना है? पहले वाले को पकड़ अलग अलग लिख दे, फिर दूसरे वाले को पकड़ना है, दोनों के साथ लिखना है। अब क्या है? तीसरे वाले को पकड़ और आगे जोड़ दे, इसको डिवाइड करके इनके आगे लिख दे। किस प्रकार से? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। समझ में आ गई? अब तोड़ा तो जोड़ना भी पड़ेगा, तू नहीं तोड़ा तू ही जोड़ेगा। तो कैपिटल ए बी डी, ये क्या बना? ए बी डी स्मॉल डी आ गए। ये क्या बना? ए स्मॉल बी और कैपिटल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल डी। ये क्या बना? ए बी स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। कितने बने टाइप ऑफ गेमेट? 8 बने। समझ में आई किस प्रकार से बनाए? समझ में आई किस प्रकार से बनाया? आ गई बच्चों? नहीं आई तो कमेंट करके बता देना। मेरे ज़्यादा समझ में इतना हार्ड नहीं है, फिर भी हम आपके लिए हर टाइम हाजिर हैं। आपके एग्ज़ाम के प्रति हमें भी है कि लेट हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम भी आपके साथ हैं। आपको जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ बताइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक मेथड की। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रिक मेथड की, क्योंकि यहाँ तक का काम हर कोई कर लेता है। ट्रिक मेथड वो तो सब समझ लेते हैं, ट्रिक मेथड समझना। मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एग्जांपल समझ में आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अगर आप एग्जाम में बैठे हुए तो देखना, अगर मैं करता हूँ फास्ट स्पीड से, आपको जैसे ट्रिक बताई हमने आपको, तो अभी कितना टाइम लगेगा देखना। मैं लिखूंगा कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इसके आगे ये दोनों लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसको बनाऊंगा ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी ए बी। तो अभी कम से कम 30 सेकेंड तो इसी के अंदर लग गई। अब मैं इनको देखूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आंसर दूंगा, तो मतलब 2 मिनट 1.5-2 मिनट लग गई। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 2 की पावर n, जो हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी नॉलेज होती है कि 2 है तो 4 बनेंगे। 2 की पावर 2 हेटेरोजाइगस 2 है तो 4 बनेंगे। अब वो 4 कैसे बनेंगे देखना, कि सबसे पहले जो पहला हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस की बात तो कोई नहीं है, होमोजाइगस सब में कॉमन होता है, तो कॉमन की बात हम क्यों करें।
कॉमन तो कॉमन होता है, उसको क्या करना है, तो सबसे पहले पहले अक्षर को पकड़ लेना, उसके साथ अगले वाले के दोनों अक्षर को मिला देना। अगले वाला जो करैक्टर है उसकी जो दोनों एलिल है उनको मिला देना, फिर दूसरे को पकड़ना और उसके साथ भी दोनों एलिल को मिला देना। हम काम यही कर रहे हैं, पर टाइम नहीं लगा रहे, ये बिना फालतू में लिखने वाला टाइम नहीं लगा रहे स्पीड बढ़ाने के लिए। तो हमने क्या किया, ए को पकड़ा बी के साथ मिला दिया, ए को पकड़ा स्मॉल बी के साथ मिला दिया, स्मॉल ए को पकड़ा कैपिटल बी के साथ मिला दिया, स्मॉल ए को पकड़ा और कैपिटल स्मॉल ए, बन गए। इतना टाइम नहीं लगा बिना फालतू में। तो समझ में आई? थोड़े बड़े एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। छोटा एग्जाम्पल तो सर बोल दोगे कि याद था आपको, तो आपने कर दिया। तो आप खुद प्रैक्टिस करना ना, मेरे का है, खुद प्रैक्टिस करना। आप देखना कि विदिन 20 सेकेंड 10-20 सेकेंड के अंदर आप बना लोगे। 10 सेकेंड भी बहुत मुश्किल से लगेंगी। एग्जाम्पल समझना, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। नंबर ऑफ गैमेट 4। तो देखो होमोजाइगस की कोई बात नहीं करेगा, होमोजाइगस कॉमन होंगे, मतलब ये कॉमन बी, इसका बी आएगा और इसका सी आएगा, कॉमन आएगा। हमें हेटेरोजाइगस पे ध्यान देना है, कैपिटल ए स्मॉल और कैपिटल डी स्मॉल डी पे। तो क्या बनेंगे, इसको इसके साथ जोड़ा कैपिटल ए कैपिटल डी, इसको इसके साथ जोड़ा कैपिटल स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल डी, और इसके साथ लगा दो बी और सी, बी और सी। बात पल्ले पड़ी, कितना टाइम बचेगा आपका। अब 8 गैमेट बन के बताता हूँ, देखना 8 गैमेट में भी आपको कितना सा टाइम लगता है। मैं लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, वही काम करूंगा यहाँ पे जो किया था, पर स्पीड के साथ। किस प्रकार की स्पीड कि ये लिखना नहीं पड़ेगा। और लिखने में वो देखते 3 जब लिखे थे तो कितने कंफ्यूजन हो गए थे कि ऐसे ऐसे जोड़ के ऐसे ऐसे जोड़ो, फिर इसको ऐसे ऐसे जोड़ के ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना, इसके साथ इसको लेना है और फिर क्या करना है, इसके दोनों के साथ जोड़ना है, फिर इसके साथ इसको जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। समझ में? और उसी प्रकार से इसके साथ कम करना है। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल डी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी और एक स्मॉल डी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, ए बी और डी। देखो मैंने आपको समझाने के लिए देख देख के लिखा है, इतना टाइम नहीं लगता है। अगर आपको पता चल जाए कि भैया ऐसे हैं 8 गैमेट बनेंगे, कौन से बनेंगे आपके सामने हैं, विदिन 10 सेकेंड प्रैक्टिस करना। 2 या 4 क्वेश्चन की आपको विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप कर लोगे। तो ये गैमेट फॉर्मेशन की बात कंप्लीट हो गई ट्रिक के साथ। और अगर आप फंस जाते हो तो ऐसे कर सकते हो, टाइम है तो, पर मैं प्रिफेयर नहीं करूँगा। अगर आपके पास टाइम बचा है आखिर के अंदर तब करो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। 1 क्वेश्चन के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन मत छोड़ो। हाँ, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये ट्रिक लिख के आओ, मास्टर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से नंबर भी देगा। पर अगर आप बोर्ड की तैयारी ना करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी काम आएगी। कैसे आएगी, कैपिटल ए को हेटेरोजाइगस पकड़ा, होमोजाइगस को वैसे के वैसे लिखना है सभी गैमेट के साथ, हमें हेटेरोजाइगस पे ध्यान देना है। टाइप ऑफ गैमेट हमें टाइप 2 के पावर n से पता चल जाएगा। और उसके बाद में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी को पकड़ो, फिर अगले वाले को लिख दो, फिर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी को, फिर अगले वाले को लिख दो। 4 होते, मान लो 4 होते हैं, वैसे इतना ज़्यादा आपके आता नहीं है, फिर भी अगर मान लो 4 होते, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या करना है, इसको इसके साथ पकड़ो और इसको इसके साथ पकड़ो और फिर इन दोनों के साथ मिला दो, ए बी डी ई, फिर ए बी डी स्मॉल ए, फिर ए बी स्मॉल डी कैपिटल ई, ए बी स्मॉल डी स्मॉल ई। 4, फिर वापस से ऐसे आकर के आप कितने बच जाओगे, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 बना लोगे। बात समझ में आई? या 16 बना के बताऊं?
अगर प्रॉब्लम हो तो बता। वैसे आपके 16 वाला आएगा नहीं कभी भी, तो कोई मतलब नहीं है 16 नहीं, 8 बनाने आ गए तो आपका काम हो गया, और 8 ही बनाने होते हैं। चलो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया है तो अगले में करा देंगे, पर इसी के अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम अलग से बना के बता देंगे आपको, या अलग से बना के बताएं, बताओ। चलो इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखना, मैं लिख के लेके आया हूँ क्वेश्चन। हाँ, हिंदी में क्वेश्चन लिखाऊंगा, इंग्लिश के अंदर आप देख लेना। इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्वेश्चन हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो टर्मिनोलॉजी होती है वो तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंग्लिश की यूज़ करते हैं, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, पर कॉपी में लिख लोगे अच्छा होगा। क्या पता डिस्क्रिप्शन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो ना देख पाओ, थोड़ी डिस्क्रिप्शन खोलोगे वीडियो देखोगे, क्या दोनों काम साथ नहीं होगी, इसलिए कॉपी में लिख लो। पहले लिखना, यदि एक प्लांट किन्हीं 2 लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस व तीसरे लक्षण के लिए रिसेसिव होमोजाइगस है। क्या लिखा? यदि एक प्लांट किन्हीं 2 लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस व तीसरे लक्षण के लिए रिसेसिव होमोजाइगस है तो उसके बाद में क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? देखो फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि खूब लड़के होते हैं जिनको फास्ट पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अगर स्लो फास्ट ज़्यादा लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो, और स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हो, आपको यूट्यूब ऐसा ऑप्शन देता है। तो आप पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो है, प्रत्येक प्रकार का गेमेट कितने प्रतिशत होगा, मतलब कितने परसेंटेज होगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, कितने प्रतिशत गेमेट में केवल रिसेसिव एलील होगी। तीसरा जो क्वेश्चन है, फास्ट बोल रहा हूँ स्लो करके लिख लेना क्वेश्चन। तीसरा जो है, कितने प्रतिशत गेमेट में कम से कम एक रिसेसिव एलील होगी। चौथा है, कितने प्रतिशत गेमेट में एक डोमिनेंट तथा 2 रिसेसिव एलील होंगे। फिर अगला है, कितने प्रतिशत गेमेट में केवल एक रिसेसिव एंड 2 डोमिनेंट एलील होंगी। और जो अगला क्वेश्चन है, छठा हो गया होगा, छठा क्वेश्चन है वो है, कितने प्रतिशत गेमेट में सभी डोमिनेंट एलील होंगी। क्वेश्चन लिखा दिया। अब आप देखना कि हमने लिखा है, यदि एक प्लांट के अंदर किन्हीं 2 लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस हो, तीसरे लक्षण के लिए रिसेसिव होमोजाइगस है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कितने प्लांट के 2 लक्षण तो किसके लिए है, हेटेरोजाइगस के लिए, और एक लक्षण किसके लिए, रिसेसिव होमोजाइगस। तो टोटल लक्षण कितने हो गए, कितने कैरेक्टर हुए, 3 कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर मतलब 3 जीन, और 3 जीन मतलब 3 अल्फाबेट। 3 अल्फाबेट, तो अल्फाबेट है देख लेना। जितना बात समझ में आई, 3 अल्फाबेट। अगर 3 जीन मतलब 6 एलील होंगी, वो बात तो हम बाद में करेंगे। ये आगे देखना कि 3 अल्फाबेट का यूज करना है और उस किस प्रकार से करना है वो देखना। इसने क्या लिखा है कि 2 लक्षणों के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस। 2 लक्षणों के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस। मतलब 2 लक्षण होंगे वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और जो तीसरा लक्षण है, मतलब एक जो लक्षण है उसके लिए क्या है, क्या बोला है, रिसेसिव होमोजाइगस। तो रिसेसिव होमोजाइगस है मतलब कि स्मॉल डी। तो क्या हुआ, इतना आपने लिखा तो क्या हुआ, हमारे पास जो आई वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। तो टाइप ऑफ गैमेट बनाओ, कितने होंगे, 2 की पावर n, तो कितने होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, अब ट्रिक मेथड से करेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं है, साथ आएगा। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और डी सब में कॉमन होगा क्योंकि वो तो होमोजाइगस है। तो हमारे पास कितने गैमेट बने, 4।
अब आंसर देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार का गेमेट कितने प्रतिशत बनेगा, कितने प्रतिशत बनेगा, कितने हैं 4, मतलब 1/4 इंटू 100 25%। आंसर देखना कितने फास्ट आएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 7 क्वेश्चन लिखाएं, वो सारे जितने क्वेश्चन आते हैं सबको एक साथ लपेट लिया कि जहां कहीं भी आए कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाए किस प्रकार से क्वेश्चन समझ के हमें आंसर को अलग करना है। प्रत्येक प्रकार का गेमेट 4 हैं, 1/, ये गेमेट तो 1/4 इंटू 100। दूसरा है कितने प्रतिशत गेमेट में केवल रेसेसिव होंगे, कितने प्रतिशत गेमेट में केवल रेसेसिव एलील होंगे, कितने में दिख रहे हैं, कितने में रेसेसिव एलील दिख रही है, केवल रेसेसिव। देखो पहले में कैपिटल ले आ रहा है, दूसरे में भी कैपिटल ले आ रहा है, तीसरे के अंदर कैपिटल भी आ रहा है और चौथे के अंदर क्या आ रहा है, कोई कैपिटल नहीं आ रहा। तो कितना आंसर आ गया, कितना आंसर हो गया, 4 में से एक गेमेट के अंदर क्या है केवल रेसेसिव। तो 1, क्योंकि एक के अंदर है, टोटल कितनी है 4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। पहले आप कर लो, उसके बाद में वीडियो पॉज करके फिर दोबारा देख लेना आंसर। तीसरा है हमारे पास कितने प्रतिशत गेमेट में कम से कम एक रेसेसिव एलील हो, कम से कम एक तो होनी चाहिए, कितने में, इसके अंदर भी रेसेसिव है, इसके अंदर भी रेसेसिव है, इसके अंदर भी रेसेसिव, इसके अंदर भी रेसेसिव है, मतलब क्या हुआ 4/4। क्यों, चारों के अंदर है रेसेसिव एलील, तो 1 2 3 कितने ऊपर है, एक तो होनी चाहिए, एक तो सब में है, 4/4 इंटू 100 इक्वल टू 100%। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कितने प्रतिशत गेमेट में एक डोमिनेंट तथा 2 रेसेसिव एलील होंगे। एक डोमिनेंट 2 रेसेसिव, इसके अंदर 2 डोमिनेंट है, इसके अंदर 1 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, तो एक तो ये हो गया, 2 रेसेसिव 1 डोमिनेंट, तो कितने हुए, चौथा क्वेश्चन का आंसर देखना कितना हुआ, 1 डोमिनेंट 2 रेसेसिव एलील, 1 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, और सॉरी देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, एक ही डोमिनेंट है, स्मॉल ए है, स्मॉल डी है और ए कैपिटल बी है, तो कितने हो गए 2, तो 2/4 इंटू 100 इक्वल टू 50%। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कितने प्रतिशत गेमेट में केवल एक रेसेसिव 2 डोमिनेंट एलील, एक रेसेसिव 2 डोमिनेंट, 1 एक तो इसके अंदर हो गया, 2 रेसेसिव है, तो इसी के अंदर मतलब 5वें का आंसर क्या होगा 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रतिशत गेमेट में सभी डोमिनेंट एलील है, किसी में भी दिख रही है सभी डोमिनेंट एलील, किसी में भी डोमिनेंट एलील दिख रही है, नहीं दिख रही, तो छठे का आंसर कितना हो गया 0%। सभी के आंसर आ गए। और भी क्वेश्चन करेंगे पर इस लेक्चर के अंदर नहीं करेंगे, इसके अंदर जो पढ़ा था वो समझाने के लिए एक क्वेश्चन किया है, अगले लेक्चर्स के अंदर अलग से क्वेश्चन बना के डाल देंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताना कि सर क्वेश्चन करवाएं, अगर आप कमेंट करोगे तभी क्वेश्चन बनाऊंगा साहब, क्योंकि आपका मोटिवेशन भी तो चाहिए कि आप यहाँ तक पहुँचे या नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन की जरूरत होगी, तो आप कमेंट करके बताना कि सर हमें और क्वेश्चन की जरूरत है, आप करवाइए, मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा, उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम आए आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे हमें और बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसके बाद में अगर आपको पढ़ना है, इसके और लेक्चर्स देखने हैं और किसी भी टॉपिक देखने हैं तो आप कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ किसी में प्रॉब्लम हो सब में बता सकते हो, कमेंट कर दिए, या आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पे आइए बताइए, हम आपको बताएंगे। और आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का वीडियो और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन सेकंड लिख देना कि सर यहाँ सेकंड में प्रॉब्लम आई है, किस सेकंड में 5 मिनट 2 सेकंड पे हमें प्रॉब्लम थी, वो हमें देख के फिर आपको बता दूंगा। चलो तब तक जय हिंद, जय भारत, लगातार पढ़ते रहिए।